पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, चारों वर्ग परमात्मा के शरीर से पैदा हुआ है, क्या यह हो सकता है? इसका क्या मतलब है? ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरो तदस्य अद्वैश्य पदभ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति 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 ओम। देखिए, हमारे आध्यात्मिक साहित्यों में जो वेद है, वेद में अपरा और परा, लौकिक और पारलौकिक सभी शिक्षाओं का समावेश है। यहाँ पर ऐसा समझने वाले लोग जो कहते हैं कि परमात्मा के शरीर से चारों वर्ग पैदा हुआ, वह बेचारे नासमझ हैं, दूरदर्शी नहीं हैं, दूरदृष्टि नहीं रखते हैं। इसीलिए जिससे कोई सोया हुआ व्यक्ति सपने में बड़बड़ाता है, बुद्धिमान उसको प्रमाण नहीं माना करते हैं। इसी तरह से ये भी असंगत है, असंभव है। शरीर के हाथ से कोई पैदा हो जाए, मुख से कोई और पैदा हो जाए, पेट से कुछ और पैदा हो जाए, तो जहाँ पैदाइश की बात है यह संभव नहीं है। ये तो एक अलंकारिक वर्णन है। वहाँ विराट पुरुष की चर्चाई है, और विराट पुरुष का मतलब पूरा समग्र जो संसार दिखाई दे रहा उसकी चर्चा है। वहाँ पर अंगों की प्रधानता कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई है। वहाँ उत्पत्ति की बात ही नहीं है, क्योंकि आज सृष्टि बनी तब से आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो हाथ से पैदा हुआ हो, मुख से पैदा हुआ हो, पैर से पैदा हुआ हो अथवा पेट से पैदा हुआ हो। एक भी घटना देखने में, सुनने में, जानने में, पढ़ने लिखने में कभी न आई, न आज आ रही है, न कहीं भविष्य में आएगी, क्योंकि सबका उत्पत्ति स्थान तो योनि बताई गई है। इसलिए जो है अयोनिज और योनिज, अयोनिज कहा गया जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, और योनिज जो शरीर से उत्पन्न होता है। पर स्थान सभी व्यक्ति का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का एक ही है, जहाँ से हर प्राणी उत्पन्न होते हैं। फिर इसका क्या मतलब है? इसमें समाज में जो विराट पुरुष है, समाज पुरुष है, जो समाज में हजारों सिर पैर वाले मनुष्य हैं, उनके अंदर एक वर्गीकरण किया गया, विभाजन किया गया, किसको लेकर के? योग्यता, क्वालिटी और क्षमता को देखते हुए। जिसके अंदर शरीर में जैसे सबसे श्रेष्ठ है मुख है, तो मुख से ब्राह्मण का क्या संबंध है? जिसमें ज्ञान हो, तप हो, सामर्थ्य हो, सन्मार्ग में चलने का, समाज को सही रास्ता बताने का। इसीलिए समाज उसका कि सर्वोच्च स्थान पर श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। वह समाज का मुखिया होना चाहिए, समाज में मुख्य दिशा देने वाला होना चाहिए। उसको समाज की शिक्षा देने का, दिशा देने का दायित्व और जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको धर्म की व्याख्या करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए वह शरीर में जैसे मुख सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही वह ब्राह्मण भी सबसे श्रेष्ठ है, जिसका तप और ज्ञान ऊँचा हो, जिसका आचार विचार शुद्ध पवित्र हो, जिसका चाल चलन समाज के लिए मिसाल हो, आदर्श हो, उदाहरण हो। इसलिए वह ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि उसमें ब्राह्मण में मुख्य की मुख्यता है, मुख्य की विशेषता है। मुख्य क्या विशेषता है? जो सत्य बोले, मधुर बोले, हितकर बोले, कल्याणकारी बोले और दूरदर्शितापूर्ण बातों को कहने वाला बने, वह ब्राह्मण। और जो अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ हो, समाज की रक्षा करता हो अन्याय अत्याचार से, ऐसा व्यक्ति को कहा गया कि वह भुजाओं से संपन्न होना चाहिए, भुजाओं से समस्त और बलवान होना चाहिए, भुजाओं का उसके द्वारा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो समाज की रक्षा करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, समर्थ हो, उसको क्षत्रिय माना जाना चाहिए। क्षत्रिय विराट पुरुष का, समाज पुरुष का हाथ है। इसीलिए उत्पत्ति का मतलब है उस अंग की विशेषता को दर्शाना, बताना, समझाना। ऐसे ही वैश्य का काम है वस्तु के अभाव को दूर करना, और अभाव को दूर करते हुए वस्तु को उस जगह पहुंचाना जहां पर उसकी आवश्यकता है, और जहां अधिकता है वहां से ले जाके अभावग्रस्त लोगों तक पहुंचाना, ये वैश्य का काम है। तो यह काम कौन करता है? संगठित वर्ग जो है, जहां गोदाम होता है, स्टोर होता है, वहां पर रखा जाता है माल को, और जब माल का भाव बढ़ जाता है, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचाया जाता है, और जहाँ भाव घट जाता है तो फिर उसको अंत दिया करके दिया जाता है जहाँ से उसका भाव अधिक हो। तो इस प्रकार से वस्तु का वितरण करना, समाज में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये काम वैश्य का है। और ये काम शरीर के अंदर जो है वो पेट में होता है, पेट करता है। हमने मुख को द्वारा भोजन को पेट में दिया, पेट ने हजम किया, पचाया, और पूरे शरीर को वितरित कर दिया, बांट दिया। तो ऐसे ही
वैश्य का काम होता है कि अभावग्रस्त लोगों को जिसकी जहाँ पर अभाव है उसको वहाँ की सप्लाई करके पूर्ति करना, ये वैश्य का काम है। तो इसलिए कहा गया कि वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुई है। उत्पत्ति का मतलब पेट की विशेषता को, मुख्यता को बताने से है, न कि पेट से उत्पत्ति किया जाए। अलंकारिक वर्णन है ऐसा कहने के पीछे। फिर कहा गया शूद्रो पदाभ्याम शूद्र आ जाता, पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। मतलब जैसे पैर ज्ञान शून्य है, इसी तरह से जो व्यक्ति ज्ञान से शून्य है, जो व्यक्ति समाज की रक्षा करने में असमर्थ है, जो व्यक्ति समाज को रक्षा करने में असमर्थ है, जो समाज के अभाव को पूर्ति करने में भी असमर्थ है, वह अपनी जीविका चलाने के लिए सारे वर्गों का, सारे समुदायों की सेवा के द्वारा उनकी सहायता करके अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है। जिसके अंदर सेवा से अधिक अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है, वह व्यक्ति अपवित्रता को दूर करते, पवित्रता को फैलाने वाला जो काम है वो पैर करता है। और इसलिए कहा गया कि समाज पुरुष का वह पैर है, पर पैर से कोई उत्पन्न नहीं होता। एक अलंकारिक वर्णन है समझाने के लिए। इसीलिए इस मंत्र के अंदर ये बताया गया कि समाज रूपी जो पुरुष है, संगठित जो समुदाय, उसका नाम पुरुष है। दो पुरुष होते हैं, एक पुरुष सामाजिक और एक पुरुष व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत जो पुरुष है वह भी पुरी कहते हैं घर को, घर में जो सोता है, शरीर रूपी घर में सोता है पुरुष, और जो ब्रह्मांड रूपी घर में सोता है परमात्मा, वो भी पुरुष कहा जाता है। एक समाज पुरुष होता है जिसमें अनेक लोगों का समुदाय होता है, हजारों स्त्री, हजारों बच्चे, हजारों पुरुष होते हैं, उसको समाज पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ समाज पुरुष की वर्णन करते हुए ये दर्शाया गया वेदों के अंदर कि चारों वर्ग एक समाज रूपी शरीर के अंग हैं। जैसे शरीर का अंग है, शरीर में चारों वर्ग हमारे शरीर के अंदर हैं, चारों आश्रम हमारे शरीर के अंदर हैं, चारों धाम हमारे शरीर के अंदर है। इसी प्रकार से समाज में भी, समाज पुरुष के भी दर्शाया गया कि किसमें कौन सी विशेषता किसमें होती है, किस विशेषता तो उसको उस वर्ग का माना जाता है। तो ब्राह्मण की विशेषता ज्ञान और तप से होती है, क्षत्रिय की विशेषता सुरक्षा और नीति के द्वारा समाज को सुव्यवस्थित करने से होती है, वैश्य की व्यवस्था परिचय पहचान उसके कारोबार व्यवसाय से होती है, और शूद्र की पहचान जो बताया गया वो सेवा से, अपवित्रता को दूर करके पवित्रता फैलाने से, आपस में एक दूसरे को सौहार्द में रखने से, सहानुभूति रखने से पैदा होती है। इसलिए जैसे शरीर के अंदर चारों वर्ग मिले हुए हैं, चारों वर्ग एक दूसरे को सुख दुख अपना सुख दुख मान के चलते हैं, चारों वर्ग मिलकर आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार समाज पुरुष में भी वेद में शिक्षा दिया कि समाज पुरुष भी जो है सब एक दूसरे को सहयोगी बने, सब एक दूसरे के सहायक बने, सभी एक दूसरे के पूरक बने, सभी एक दूसरे के मददगार बने, और सब मिलजुल कर राष्ट्र की उन्नति में अपना अपना भाग, अपना अपना हिस्सा बटाएँ। इति ओम।